बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 16 है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगी। बट अगर आप देख लो कि चैप्टर नंबर 16 जो है हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें टोटली हम हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग पे क्वेश्चंस करेंगे। बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना ज़रूरी है, तो पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बता देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है इन द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। देखिए, हाइपोथेसिस या इन्फ्रेंसेस भी हम उस वक्त बनाते हैं जब हमने कुछ एस्टिमेट करना होता है फॉर द फ्यूचर के लिए, और हाइपोथेसिस आपके पास होते हैं मफरूज़ात, और हमने देखना होता है कि ये ट्रू है, जो हम बात कह रहे हैं क्या वो दुरुस्त है नहीं है, किस हद तक ठीक है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की अगर मैं डेफिनेशन आपको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ऐसे होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, थ्योरेटिकली भी आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। तो हमारे पास क्या होता है, द प्रोसेस, ये मैं इसकी डेफिनेशन लिखा रही हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। द प्रोसेस which enable us to decide whether to accept or reject the statement on the basis of sample collected, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, फ्रॉम पॉपुलेशन। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि द प्रोसेस विच एनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन। ये तो आपको पता है कि वी आर सेलेक्टेड सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन, कि हम क्या करते हैं कि अपने सैम्पल कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन। बट वो जो हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं और अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी एवरेज हाइट जो है स्टूडेंट की वो 62 है। ठीक है, तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब उस स्टेटमेंट को कि वो किस हद तक ठीक है, उसको किस हद तक एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यही चीज़ हम बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, द प्रोसेस विच एनेबल अस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो ये आपके पास क्या आ गई है, डेफिनेशन आ गई है, जिसमें हम क्या पा रहे हैं कि the process which enable us to decide whether to accept or reject a statement on the basis of sample collected from the population। ये हमारे पास आ गई टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की डेफिनेशन। अब हम ये भी कहते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। जब भी हम पढ़ते हैं ना स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, ठीक है, इन्फ्रेंसेस हम क्या कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में जो हम अपने इन्फ्रेंसेस बताते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, उससे रिलेटेड जो आपका फेज़ है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ आप कह सकते हो कि ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास क्या होते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ statistical inferences. It is a procedure which enables us to decide on the basis of information obtained from sample data whether to accept or reject a statement or an assumption about the value of population parameters। सेम चीज़ कि जो हम पॉपुलेशन से अपने कलेक्ट करते हैं सैम्पल, ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट है उसको हम जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये चीज़ डिस्क्राइब हो रही है। अब हमारे पास क्या है, सच अ स्टेटमेंट और assumption which may or may not be true is called a statistical hypothesis। अब वो जो स्टेटमेंट होती है ना, सच अ स्टेटमेंट विच मे नॉट और ट्रू और रॉन्ग और फॉल्स, ठीक है, हम कहते हैं कि विच मे और मे नॉट बी ट्रू, कि हो सकता है कि वो जो स्टेटमेंट हमने दी है विच मे और मे नॉट बी ट्रू, वो हो सकता है कि या तो ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है। हम उसके बारे में श्योर नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, एक मफरूज़ात हैं जिनको हमने टेस्ट करना है, तो इस वजह से ये हम कहते हैं वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस एज बीइंग ट्रू व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय द सैम्पल डेटा, वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन सैम्पल डेटा फेल टू सपोर्ट इट। अब हम क्या कहते हैं स्टूडेंट कि जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ होता है फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसको हम सॉल्व भी करेंगे बाय द स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे।
तो जो स्टेटमेंट, वो जो डेटा कलेक्ट होता है, अगर वो इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो ट्रू आ रहा है, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर वो सैम्पल डेटा उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, रॉन्ग आ रहा है, उससे बिल्कुल ही अलग किस्म की स्टेटमेंट आ रही है, देन वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन द टर्म्स रिजेक्ट और एक्सेप्ट इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज टू डिक्लेयर इट फॉल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस is to conclude that there is sufficient evidence to reject it। अच्छा स्टूडेंट, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? अब यहाँ जो मेरे पास ये एरिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देती हूँ, अब मेरे पास यहाँ जितना भी एरिया है ना, ये इनमें अगर कोई वैल्यू मेरे पास आ रही है, लाइक आ रही है, तो ये मेरे पास क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है, जहाँ मैंने जो भी वैल्यू लाइक करेगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। और ये क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है, और इन रीजन्स को हम कहते हैं क्रिटिकल रीजन। रिजेक्शन, ये हमारे पास क्या आ जाता है, रिजेक्शन रीजन। अब यहाँ जो आपकी वैल्यूज़ जो है वो लाई करेगी, वो आप रिजेक्ट कर दोगे, और यहाँ जो आपकी वैल्यू लाई करेगी आप उसे क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। और ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रिटिकल रीजन होते हैं। क्या होते हैं, क्रिटिकल रीजन, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू ने या तो एक्सेप्ट होना है या क्या होना है, रिजेक्ट होना है। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है जी, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो इसी से ही रिलेटेड है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता ही हाइपोथेसिस है, जिसमें हमारे पास 2 हाइपोथेसिस आ जाते हैं। एक आता है नल हाइपोथेसिस और एक आपके पास क्या होता है, अल्टरनेटिव एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब स्टूडेंट जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, वो होगा भी आपका हाइपोथेसिस, जिसमें आपके पास हाइपोथेसिस जो है वो 2 टाइप्स के होंगे। एक तो नल हाइपोथेसिस होगा, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। अब हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ H0। इसको हम किससे शो करते हैं, H0 से, और इसको हम किससे शो करते हैं, H हमारे पास 1 होता है। ठीक है, इसको ये हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है हम उसके लिए कर रहे हैं, जो H1 ले लेते होते हैं, जो भी हमारे पास आ जाता है। फिर साथ साथ मैं आपको समझाती। नल हाइपोथेसिस H0 से शो हो रहा है। ठीक है, इज एनी हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज़ अ ट्रू। अब ये किस लिए यूज़ होता है, विच इज़, मैं इसका लिख देती हूँ, विच इज़ टू बी टेस्टेड। इसको हम किस लिए टेस्ट करते हैं, विच इज़ टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द assumption that it is true। अब स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये जो H0 है ना, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट कलेक्ट की होती है फ्रॉम द पॉपुलेशन में से, वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इधर लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो म्यू है वो एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट है, जो हमारे पास क्या है 62 है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस आ गया, एक स्टेटमेंट आ गया कि एवरेज हाइट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 62 है। इसको हम कहते हैं कि विच इज़ टू बी टेस्टेड, इसको हम टेस्ट करते हैं फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। हम ये अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जब हम हाइपोथेसिस का वर्ड यूज़ करें ना, वी आर नॉट श्योर अबाउट एनी स्टेटमेंट, हम किसी भी स्टेटमेंट के बारे में श्योर नहीं होते हैं, ये हमारे हम एज्यूम करते हैं, हमारी अजम्पशन होते हैं। हम कहते हैं अंडर द अजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, हम इसको टेस्ट करते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है, इसलिए हम इसे कहते हैं H0। बेशक वो बाद में गलत हो जाए, वो आप जब कैलकुलेट करते हो उस पर फिर रिजेक्शन क्रिटिकल रीजन का आ जाता है पोर्शन कि क्या ये आपने ठीक है नहीं कहा, लेकिन बट इसके लिए हमारे पास क्या है, विच इज़ टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। Today the term is used for any hypothesis that is being tested. The word null is in the term null hypothesis implies that usually H0 is the hypothesis of no effect. A null hypothesis should always be precious such as the given अनबाइज्ड और ड्रग। अच्छा स्टूडेंट, इसकी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जिस तरह हमारे पास आ जाता है कि जिस तरह मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल सपोज वी थिंक दैट द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज स्टूडेंट्स इज 62। एवरेज हाइट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 62 आ गए।
और हम कहते हैं कि द स्टेटमेंट इज टेकन एज हाइपोथेसिस एंड रिटन सिंबॉलिकली एज, जैसे कि मैंने ये लिखा है आपने ऐसे लिखना है। जब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना उसमें स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा ना उसमें हमने बनाने ही हाइपोथेसिस है, जिसमें हमारे पास 2 हाइपोथेसिस होगा, एक नल हाइपोथेसिस होगा, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारे पास ये होता है कि हम कहते हैं कि जी जिस तरह मैंने स्टेटमेंट दी कि हमारे पास जो कॉलेज के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट है वो कितनी है, एवरेज हाइट 62 है। एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एनी अदर हाइपोथेसिस व्हिच वी एक्सेप्ट व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अब ये हमारे पास क्या होता है कि नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट व्हेन नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। अगर नल हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो रिजेक्ट हो जाती है देन H1 जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। इट्स मीन कि अगर आपकी ये स्टेटमेंट रॉन्ग निकल आती है तो फिर सीधी सी बात है यही स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो इसे व्हेन नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है फिर आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हो। इट इज़ कस्टमरली डिनोटेड बाय द H1 एंड HA से भी इसको डिनोट करते हैं, H1 से भी डिनोट करते हैं एंड HA मीन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास है। फॉर एग्जांपल इफ हाइपोथेसिस इज म्यू इज इक्वल्स टू नॉट, ये अगर हमारे पास अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस जो है म्यू इज इक्वल्स टू 62 है तो अल्टरनेटिव हमारे पास क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या तो हमारे पास होता है कि म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 62 या हमारे पास आ सकता है म्यू इज़ ग्रेटर देन 62 या हमारे पास आ सकता है म्यू इज़ लेस देन 60, ये म्यू इज़ लेस देन 62। तो ये चीज़ हमारे पास आ सकती है फॉर व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। ठीक है कि जो हम कॉलेज में एवरेज हाइट स्टूडेंट्स के ले रहे हैं, अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास ये है ठीक है तो अल्टरनेटिव में हमारे पास 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ हमें बहुत आसानी से क्लियर होती जाएगी, बट थ्योरेटिकली भी आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इसे ईजीली आगे क्वेश्चंस में भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है या आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस में जिसमें हम पढ़ रहे थे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें जो हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 2 है वो है हमारे पास सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। अब हमने बताना है अक्सर ये जो छोटी छोटी स्टूडेंट आपको डेफिनेशन है ना ये सर जैसे मैं आपको बता रही होती हूँ कि एग्जाम्स में इनके आने के चांसेस होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या है। अब हमारे पास जो सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस है ना, हम कहते हैं सिंपल हाइपोथेसिस दैट इज वन इन विच ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। ये हमारे पास क्या है, इन विच all parameters of distribution are specified। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। जब सिंपल हाइपोथेसिस की बात आ जाती है तो इसमें हम कहते हैं कि अ सिंपल हाइपोथेसिस इज वन इन विच ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड। फॉर एग्जांपल इफ द हाइट्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद, अगर हमने जिस तरह के एग्जांपल पहले भी पढ़ी थी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, जिसमें हम कह रहे थे कि हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें म्यू इज इक्वल्स टू 62 होता है, इसी से प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर हमारे पास हाइट्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या है 4 है, स्पेसिफाइड है, एंड हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 62 है, जो कि हम पढ़ भी रहे कि जो हमारे पास क्या था H0 था। ठीक है, हम कहते थे कि म्यू इज इक्वल टू 62 एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट है। तो वी हैव स्टेटेड अ सिंपल हाइपोथेसिस एज द मीन ऑफ वेरिएंस टुगेदर स्पेसिफाइड अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कम्प्लीटली। तो ये हमारे पास एक फुल कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास हाइपोथेसिस है कंपोजिट हाइपोथेसिस में हम कहते हैं हाइपोथेसिस विच इज़ नॉट सिंपल विच नॉट ऑल द पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड। यहाँ हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा कंपोजिट में, अगर आपके पास डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, इधर हमने लिखा है ना इन विच, यहाँ हमारे पास क्या ऑल पैरामीटर्स, इन विच नॉट ऑल पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर स्पेसिफाइड।
इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो तमाम ऑल पैरामीटर्स है ना ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस के वो स्पेसिफाइड नहीं होते हैं और वो हमारे पास क्या बन जाता है फिर कंपोजिट हाइपोथेसिस बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल इफ़ ये हाइपोथेसिस अगर हमारे पास हैं तो हमारे पास क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि या तो वो हमारे पास लेस देन होगा, ठीक है, एंड ज़्यादा कम भी हो सकता है। अब जिस तरह हमारे पास यहाँ मैंने कहा कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है एंड म्यू इज इक्वल्स टू 62। अब यहाँ हमारे पास अगर आ जाए एच हमारे पास म्यू जो है वो ग्रेटर देन 62 है एंड सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या है 4, और अल्टरनेट यही हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है कि अगर हम कहते हैं कि जी ये म्यू इज इक्वल्स टू 62 है तो सिग्मा स्क्वायर इज़ लेस देन 4 है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट नो द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन आइदर केस। हम इनमें एग्जैक्ट पॉपुलेशन जो है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। सो हमारे पास ये क्या होता है, कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं इन विच नॉट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर स्पेसिफाइड है। अब हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होते हैं, क्लासिफाइड हो जाते हैं एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट में, ठीक है। अ हाइपोथेसिस इज सेड टू बी एग्जैक्ट हाइपोथेसिस इफ इट सिलेक्ट्स अ यूनिक वैल्यू फॉर द पैरामीटर। अगर हम हमारे पास जो हाइपोथेसिस हैं, मैं इधर लिख देती हूँ, अब जो हमारे पास हाइपोथेसिस हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं किस क्लासिफाइड हो रही है एग्जैक्ट हाइपोथेसिस में एंड हमारे पास क्या है इन एग्जैक्ट में। अब जो हमारे पास एग्जैक्ट हाइपोथेसिस होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, इट सिलेक्ट्स अ यूनिक वैल्यू। ये हमारे पास क्या होता है, इट सिलेक्ट्स अ यूनिक वैल्यू फॉर द पैरामीटर्स एंड हाइपोथेसिस इज सेड टू बी इन एग्जैक्ट व्हेन इट इंडिकेट्स मोर देन वन पॉसिबल वैल्यूज। और यहाँ हमारे पास क्या होती है, मोर देन वन पॉसिबल वैल्यूज। तो ये स्टूडेंट आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर का। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट, वो हमारे पास जिस तरह कि हमने नल फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, पहले तो हमने हाइपोथेसिस बनाने जिसमें हमने डिस्क्राइब किया कि जी नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर आपने देखना कि क्या वो हाइपोथेसिस सिंपल हाइपोथेसिस है या कंपोजिट हाइपोथेसिस है, उसी पोर्शन में नेक्स्ट आपके स्टेप जो आ जाता है वो हम कहते हैं जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है स्टूडेंट, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होता है आ सैम्पल स्टैटिस्टिक विच प्रोवाइड्स आ बेसिस फॉर टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस कॉल्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब स्टूडेंट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन्स हमारे पास क्या होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन को, कि एक्सेप्टेंस रीजन्स क्या है एंड रिजेक्शन रीजन्स हमारे पास क्या है। स्टूडेंट वैसे अगर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब आप सॉल्व करोगे तो हम ये करते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास यहाँ हम आगे नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। ऐसे हो तो वन टेल टेस्ट होता है, टू टेल टेस्ट में हमारे पास बोथ साइडेड होती हैं। चलो मैं अभी आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन क्या है या रिजेक्शन रीजन। ये जो रीजन होता है स्टूडेंट, ये जो हमारे दरमियान लाई कर रहा है, ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि म्यू हमारे पास क्या था, एवरेज हाइट ऑफ द 62 थी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अगर इससे इस एरियाज़ में जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो लाई कर रही हैं, अगर वो इसमें ड्रॉ कर रही हैं, ड्रॉप कर रही हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एक्सेप्ट करती हैं, जो कि एक्सेप्टेंस रीजन में गिर रही होती हैं, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस रीजन। और अगर आपके ये रीजन, ये बोथ और द क्रिटिकल रीजन है, ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रिटिकल रीजन। जो हमारी वैल्यू अगर इसमें लाई कर रही है तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में, अगर इसमें कर रही है तो वो किस में है, रिजेक्शन रीजन में है, रिजेक्शन रीजन। ये हमारे पास, अब मैं इनको डिस्क्राइब करती हूँ कि हमारे पास अगर वैल्यूज़, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आपकी वैल्यू लाई कर रही है इस एरिया में तो आपकी